शांति से बैठे रहे 2 मिनट और। बड़े भाव से आपने सुना। आज की कथा में पधारे स्थानीय माथनी से, पानगुराड़िया, जहाजपुरा और जहां जहां से आप पधारे हैं, जिनके नाम मंच तक आए उनके नाम भी पुकारे, सभी को साधुवाद। आज समय निकाल कर पधारे परम आदरणीय श्री हंसराय जी, भैया मुकेश नागर जी, डोलरिया से भैया हमारे साथी, उनके साथी गण, बड़े भैया पंडित श्याम दुबे जी भी हमारे बीच हैं, विपुल भैया, पानगुराड़िया से धर्मेंद्र भैया, हमारे भरत भैया, उनके साथी, और भी आप सब। भूल बस किसी का नाम ना ले पाए तो बुरा मत मानना। नाम लेने में एक समस्या है, आपको पता है। धोखे से अगर एक आध का छूट गया तो वो भूल जा, मारो नाम नहीं लियो। तो आप बुरा ना माने, हो सकता है कि हमारी दृष्टि आप तक ना पहुंची हो, और हम देख पाए ना देख पाए, पर कन्हैया ने सबको देख लिया है। तो जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए। आपको पता है, आप भगवान को देख पाओ नहीं देख पाओ, इसका प्रमाण है जगन्नाथपुरी। कोई गया है? आप जगन्नाथपुरी जाना तो दर्शन करो ना, तो अगर बीच में खड़े हो तो ना ये दिखे ना ये दिखे, आधे आधे दिखते हैं, कन्हैया भी और दाऊ जी भी। इधर जाओ तो दाऊ जी दिखे, इधर जाओ तो जगन्नाथ जी दिखे, है ना। पर आप जगन्नाथ जी को देखना, उनकी आंखें कैसी, बिल्कुल गोल, पलक तक नहीं रखी। भगवान ने ऐसी लीला की है कि अगर पलक हुई और मैंने बंद करके खोली, इतने में कोई भक्त आके चला गया तो भगवान ने पलक तक नहीं रखी, एक टक देख रहे चकानेन से। हाँ, और कहते दुखी मत होना, तुमको दर्शन हो पाए ना हो पाए, मैंने तुमको देख लिया है। तो बहुत बहुत ताली जरा मजबूत बजाओ सभी के लिए। कल चतुर्थ दिवस की कथा होगी, जिसमें गजग्राह, समुद्र मंथन, वामन अवतार, और कल बड़ा एक सुंदर अवसर है। कितनी तारीख है कल? कितनी तारीख है? अरे कोई तो बोल दो। 22 जनवरी है ना। और हम सबका सौभाग्य है, आप और हम वो पीढ़ी हैं जिनके सामने अयोध्या में राम जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजे। कल वही तारीख है। हाँ, कल की है ना भाई साहब, 22 जनवरी। तो कल राम जी की हम चर्चा करेंगे, उसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे, है ना। दूध, दही, माखन, मिश्री, खिलौने, टाफी, मकाने, बतासे, जो आप लेकर आ सकते हैं कल लाएं। ध्यान से सुनना, संभव हो तो कल पीले वस्त्र पहन के आए। कैसे? पीले। और पीले ना हो तो जो हो वही पहन के आ जाना, नहीं तो कथा में नहीं आओगे पीली नहीं है या घर जाके लड़ो, है ना। तो जो नहीं आए हैं उन्हें सूचित करें। कल कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हम मनाएंगे। कल बाल कृष्ण की झांकी का आप दर्शन करेंगे। और एक सूचना दें, निश्चित ही आप सौभाग्यशाली हैं कि नित्य निरंतर इतनी सरलता से आपको कथा सत्संग मिलते हैं। आपके अपने ग्राम माथनी में नर्मदा जयंती 25 जनवरी को यहाँ कथा का विश्राम होगा, और आपके अपने माथनी में ही 26 जनवरी से दिव्य श्री राम जानकी मंदिर के पास माथनी में ही श्रीमद् भागवत कथा का पुनः आपको आनंद और सुख मिलेगा, कथा सुनने को मिलेगी। पंडित श्री आलोक जी शास्त्री आपके अपने ग्राम के ही विद्वान हैं, तो आप इस कथा के पश्चात वहां भी पहुंचे। निरंतर सच, कितना पुण्य। देखिए, आपसे पहले दिन कहा था कि करोड़ों जन्मों के पुण्य जब होते हैं तब कथा मिलती है। पता नहीं आपका कितना पुण्य है कि कथा पे कथा मिल रही है, हा? तो ऐसे आलोक जी शास्त्री के मुखारविंद से आप कथा श्रवण करेंगे। सानिध्य मार्गदर्शक पंडित रविशंकर जी पाठक जी रहेंगे, तो आप वहां भी पहुंचे। उसी के पश्चात माँ नर्मदा नारायण सेवा आश्रम आंवली घाट, जिला सीहोर में शिव पुराण 12 फरवरी से 18 फरवरी तक आपको शिव जी की पावन कथा सुनाएंगे श्री व्यास महर्षि रत्न आचार्य रामदयाल नागर जी महाराज। तो आप वहां पहुंचकर भी शिव पुराण का कथा का आप श्रवण करें। और आज जिनका स्नेह निरंतर मिलता है, ऐसे हमारे विक्रम सिंह जी राजपूत, मोना भैया, राहुल भैया, उन्हीं के साथ चौकसे जी, अब एक भैया का नाम में नहीं भूल गया, क्या नाम होना भैया? नहीं, राहुल भैया का तो हृदय में ये हैं, ये भी हृदय में, पर नाम की विस्मृति हो रही है। जोरदार तालियां एक बार
सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। कल और एक निवेदन और करते हैं, प्रयास करिए कि 1 बजे के पूर्व आप पधारें, ठीक है? दूध दही माखन मिश्री खिलौने टाफी मखाने बर्फ जो ला सकते लाएं, अन्यथा यहाँ भी व्यवस्था रहेगी। धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव, और कल राम जी की हम चर्चा करेंगे, उसके पश्चात कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आइए, कथा का पूर्ण फल तब मिलता है जब आरती का दर्शन करें और प्रसाद लें। तो आरती के लिए मैं आमंत्रित करता हूं यजमान पद को।